अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 18 फरवरी 2023 और हफ्ते का दिन, जैसा कि आपको देख के नज़र आ रहा है कि गाड़ियों का कोई रश नहीं है। गाड़ियां बहुत कम नज़र आ रही हैं जो इस वक्त मोटरवे का रुख करने जा रही हैं या आम हिल जुल जो होती है। आप देखते हैं ड्यूरिंग द वीक आम दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश इस जगह पे गाड़ियों का और फिर मोटरवे पे। बहरहाल ये तो नॉर्मल हर जगह, जहाँ भी जो मुल्क अपने क्या तरीक़ा कार के मुताबिक जिन्होंने छुट्टी रखी हुई है, छुट्टी वाले दिन सुबह यही मुनाज़र। बात मेरे ज़हन में एक आई कि एक स्टोरी में, जब मेरा ख्याल है ये मैट्रिक में थी या सेकंड ईयर में थी, कि किसी शख्स को ख्वाब में एक मंजर नज़र आया कि अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि जितने लोग अपनी अपनी बीमारी से, अपने किसी अपाहजपन से, जैसे कोई अंधा होता है, जैसे कोई लंगड़ा होता है, कोई सुन नहीं पाता, गूंगा होता है, तो खुदा ताला ने ऐलान किया कि जो लोग अपनी किसी बीमारी से, किसी अपाहजपन से तंग हैं, उनको मौका दिया जाता है कि फ़लाँ दिन वो फ़लाँ जगह पे इकट्ठे हो जाएं और अपनी उस बीमारी से, अपनी उस अपाहजपन से छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि वो छोड़ के उसके बदले में एक और लेनी होगी। जब वो ऐलान हुआ, सारे लोग बड़े खुश, बड़े छलांगे मारते हुए उस दिन का इंतज़ार करते। वो दिन आया, पहुँच गए ग्राउंड में, वहाँ रश ही रश, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई गूंगा, कोई अंधा, कोई जितनी तरह तरह की लोगों को पुरानी बीमारियां थीं लाइलाज, वो भागे वहाँ पे चेंजिंग अपना फेंकने के लिए। वो बीमारी वहाँ ग्राउंड में उन्होंने फेंकी, और जो अंधा था उसने अपनी वो जो अंधापन था वो दूर किया और उसकी जगह पे उसने लंगड़ापन ले लिया। और जो लंगड़ा था, जिसको काफ़ी अरसे से इससे तकलीफ़ थी, उसने अपना लंगड़ापन फेंका और उसकी जगह उसने गूंगापन ले लिया। बहरहाल वो बीमारियां चेंज करने के बाद अभी वो बाहर निकले और वह खुशी खुशी जाने के कहते हैं कि 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि चीखें मारते हुए वो वापस भागे कि या अल्लाह, ये बीमारी जो हमने ली है इसको वापस ले ले, और हमें जो पहले तुमने दी थी वो वाली बीमारी हमें वापस दे दे। उस कहानी का या इस स्टोरी का जो मतलब है वो ये निकलता है बल्कि वहाँ से कि इंसान किसी भी हालत में खुश नहीं होता। एक चीज़ अगर खुदा ताला ने उसके साथ लगा दी है तो वो उस पर सारी उम्र वावेला करता, रोता पीटता गुजारता है। और जब खुदा मौका देता है कि हाँ भी ज़रा दूसरे को चेक करो, दूसरी बीमारी, लगता यूँ है कि बाकी के सारे लोग जो है बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन, सिर्फ सारी तकलीफ़ें मेरे लिए खुदा की तरफ से। ये इंसान के तस्वर में नाशुक्र है ना। बात यह है कि अगर खुदा ताला ने किसी शख्स के साथ कोई बीमारी या कोई है, तो इंसान जो उसके साथ समझौता कर लेता है, अपनी समझता है कि ये खुदा ताला की तरफ से मेरे लिए इम्तिहान। अब आप देखें इस दुनिया में अक्सर व बेशतर आप देखेंगे कि इंसान सारी उम्र स्ट्रगल करता रहता है, मेहनत करता रहता है, मैं पैसा बनाऊं, मैं कोठी बनाऊं, मैं दौलत कमा लूं, मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं मोटरसाइकिल ले लूं, मोटरसाइकिल आ जाए तो गाड़ी की तरफ, गाड़ी आ जाए तो फिर हेलीकॉप्टर। ये सारी चीज़ें अगर बंदा गौर करे तो एंड क्या निकलता है कि अगर इंसान सीख जाए शुक्र करना खुदा का कि जो खुदा ताला ने उसको अता किया है उसमें खुश रहे, बजाय इसके कि वो दूसरों को देख के तकलीफ़ में रहे कि फ़लाँ के पास फ़लानी चीज़ है मेरे पास नहीं है, फ़लाँ के पास औलाद इतनी है मेरे पास नहीं है,
फलां को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया मुझे। अगर इंसान सारी उम्र इसी तरह ही करता करता गुजार देगा ना, तो फिर लाजमी बात है कि सारी उम्र उसकी टेंशन में गुजरेगी। अब हालात आम देख लें, दुनियावी मामला देख लें, बच्चों के साथ आपका तल्लुक है, बीवी के साथ तल्लुक है, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अगर तो आप इस के ऊपर इक्तफा करें, खुश रहें कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छे दोस्त दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है। क्योंकि जो सेहत अगर इंसान के पास नहीं है ना, दुनिया जहान के जितने मर्जी अच्छे दोस्त ले लें, दुनिया जहान की जितनी मर्जी वो जो कहते हैं मालो दौलत गाड़ियाँ जा, वो पूछें उनको, जो लोग ये सारी चीज़ें रखते हुए भी उनको वो सेहत नहीं है उनके पास मुकम्मल, तो वो सब पछताते रहते हैं सेहतमंद लोगों को देख के। बहरहाल बात ये है कि आज सुबह ये हल्की हल्की बारिश जो नज़र आ रही है, हमारी अमूमन फजर की नमाज के बाद इस जगह पे, इस इलाके में सैर हुआ करती है। लेकिन अगर बाज़ औक़ात बारिश का माहौल हो जाए, तेज़ बारिश, तो फिर वहाँ हमें जो मिला हुआ है, वहाँ एक हाल, स्पोर्ट हाल साहब, वहाँ भी हम सैर कर लिया करते हैं। हवा चल रही है, नज़र आ रहे हो हम। मेरा ख्याल है कि थोड़ा विर्द जो है वो कर लेते हैं, जो नमाज से पहले हमें वो याद करवा देती है बचपन की, जिसमें हम पढ़ा करते थे, सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। ले जी, ये हमारी पार्किंग प्लेस। अब ये है कि लेकिन इसकी ये वजह नहीं कि हम उनके अमाल से नवाजे, बल्कि इसकी वजह और है। इस वजह को लफ्ज़ों में जिसे नहीं बताया, क्योंकि ऊपर के रुकू से वो वजह राहत हो चुकी है। और वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ऐ मेरे रब, अगर मेरी औलाद मुशरिक हो तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आप बड़े रखने वाले मेहरबान हैं। अगर उनसे तरक्की का बर्ताव करें तो आपकी शान के मुताबिक। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सैर दा सुबह अज 18 फरवरी 2023 सैटरडे साड़ी सुबह की जी सैर मुकम्मल हो गई है। तो फजर के नज़ारे भी देख ले फिर दरख्तां विच। हुण तुहानूं अगले प्रोग्राम च जी सैटरडे नूं साडा तकल्लुफ नाश्ता हुंदा वारी वारी सब, ओहदा तुहानूं इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट च दिखाने हैं।